दोस्तों मैं हूँ जॉन और आज अपन बात करेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। तो स्टीम टरबाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टीम टरबाइन कौन से टाइप के होते हैं। तो स्टीम टरबाइन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक रहता है कंडेंसिंग टरबाइन और दूसरा रहता है बैक प्रेशर। कंडेंसिंग टरबाइन मतलब जिसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है एग्जॉस्ट में, और बैक प्रेशर मतलब बैक प्रेशर में पॉजिटिव प्रेशर रहता है। जितना प्रोसेस को डिमांड रहती है, जितना प्रेशर उसको रिक्वायर्ड रहता है, उस प्रेशर को एग्जॉस्ट में प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे बैक प्रेशर टरबाइन। तो बैक प्रेशर टरबाइन में अपन प्रोसेस को स्टीम भी दे रहे हैं और पावर भी जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे जगह आपने जहाँ पे स्टीम का रिक्वायरमेंट भी है और पावर जनरेशन भी होना चाहिए, उसमें अपन बैक प्रेशर टरबाइन यूज करते हैं। तो अपन जानते हैं कि बैक टरबाइन प्रेशर वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों ज़रूर एंड तक देखिए। तो समझो मेरा बॉयलर का प्रेशर 89 kg प्रेशर है और मेरे को प्रोसेस में 18 kg प्रेशर लग रहा है। मेरा बॉयलर का प्रेशर है 89 kg, टेम्परेचर है 515 डिग्री सेल्सियस और प्रोसेस को डिमांड है 350 डिग्री सेल्सियस को। तो मैं क्या करूँगा, एक PRDS स्टेशन है तो मेरे को प्रेशर को भी रिड्यूस करना है। तो मेरा जो 89 kg प्रेशर है, ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, 18 kg में इसको रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं इसको प्रेशर रिड्यूसिंग। डी सुप्रीम स्टेशन मतलब मेरा जो टेम्परेचर है वो 515 है बॉयलर का आउटलेट में, तो मैं इसको कितना कर रहा हूँ, 350 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग डी सुप्रीम स्टेशन। मतलब बॉयलर का 89 kg प्रेशर है उसको मैं 18 kg कर रहा हूँ, और बॉयलर का टेम्परेचर 515 है उसको मैं 350 कर रहा हूँ। तो इसी तरह से प्रोसेस में अगर डायरेक्ट स्टीम देना है तो बॉयलर से स्टीम में डायरेक्ट प्रोसेस को 18 kg स्टीम दे सकता हूँ। तो अगर मेरे को अगर टरबाइन थ्रू प्रोसेस स्टीम देना है तो मैं क्या करूँगा, टरबाइन को लाइन में लेके ये स्टीम को मैं बंद करूँगा। तो आज हम जानेंगे कि बैक प्रेशर टरबाइन कैसे काम करता है। अगर टरबाइन लाइन में नहीं है तो डायरेक्टली अपन बॉयलर से ये PRDS थ्रू प्रोसेस में स्टीम दे सकते हैं। इसी PRDS से अपन डीरेटर को चार्जिंग के लिए भी देते हैं। समझो जो भी बॉयलर है उसमें क्या करते हैं, डीरेटर को भी चार्जिंग के लिए देते हैं। तो डिटेल में जानेंगे कि बैक प्रेशर टरबाइन क्या होता है। तो बैक प्रेशर टरबाइन चालू करने से पहले सबसे मेन चीज़ है तो समझो रोलिंग करना पड़ता है। तो चालू करने से पहले अपने को रोलिंग करने से पहले अपने को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो अपन देखेंगे। तो जब भी अपन रोलिंग करते हैं तो रोलिंग करने से पहले अपने को टरबाइन के पूरे ड्रेन से, जैसे ESV ड्रेन है, केसिंग ड्रेन है, अपना ग्लैंड सीलिंग ड्रेन है, अपना एग्जॉस्ट का ड्रेन है, मेंसिम लाइन ड्रेन है, और वार्म अप वेंट है और एग्जॉस्ट का वेंट है, ये सब ओपन होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि उसका ऑल द ड्रेन्स एंड वेंट आर ओपन कंडीशन। और दूसरा है कि लुब्रिकेशन सिस्टम फिर चालू करना है। आपका ड्रेन और ये सब ओपन है, आपका सभी तरह से अपन क्लियरेंस लेके कि अभी टरबाइन अपन रोलिंग कर सकते हैं, तो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम रेडी करना है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन कौन सा आता है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए इमरजेंसी ऑयल पंप है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप है और मेन ऑयल पंप है। ये 3 ऑयल पंप है। तो इमरजेंसी ऑयल पंप है, ये इमरजेंसी में यूज होता है। जब ये दोनों पंप अगर काम ट्रिप हो गए तो ये इमरजेंसी पंप ऑयल पंप काम में आता है। तो इसको कभी भी ऑटो में रखते। ये दो पंप है, एक ऑक्सिलरी ऑयल पंप या मेन ऑयल पंप, ये दोनों भी मोटर ड्रिवन पंप है। तो दो में से एक कोई भी एक पंप लाइन में रहता है, एक ऑटो में डालते हैं। और ये इसको बोलते हैं OVF। OVF मतलब जब भी एमओटी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या है, वेंट से थ्रू नॉन कंडेंसेबल गैसेस निकलते रहती है। जो भी गैसेस है, जो भी स्टीमिंग है वो उसमें से निकलते रहती है। तो एमओटी टैंक का पर्पज़ क्या है कि ये रिजर्वायर है, यहाँ पे ऑयल रिजर्व रहता है और यहाँ से ये अपन लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए देते हैं। तो जब भी मेरा मतलब ये टरबाइन रोलिंग करना है तो उसके पहले उसका अपना जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो चालू होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये दो में से एक ही पंप है उसको मैं चालू करूँगा, उसके पहले मैं OVF भी चालू रखूँगा।
ताकि क्या है टेम्परेचर आते रहे। और ये एमओपी और ओईपी ये जो दोनों भी पंप है, ये दोनों पंप चालू करने से पहले एमओटी टैंक का टेम्परेचर मिनिमम 40 डिग्री लाना चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए कि जो भी ऑयल लुब्रिकेशन यूनिट है, ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट है, जिसको ऑयल सेंट्रीफ्यूज है, वो चालू कर देने का उसके हिसाब से क्या होता है कि वो एमओटी का टेम्परेचर हीटर भी चालू करना है यहाँ से, और लुब्रिकेशन सिस्टम भी चालू है। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक आ जाएगा। उसके बाद ही आप एमओपी और एओपी चालू कर सकते हैं। ये आपके मतलब जो फ्लो होता है ऑयल का, उसके लिए अच्छा होता है। तो दो में से पंप कोई भी एक पंप 40 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद चालू कर सकते हैं। तो मैंने समझे एमओपी चालू कर दिया। एमओपी चालू करने के बाद लुब्रिकेशन सिस्टम चालू हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन सिस्टम चालू होने के बाद उसको चालू रखना चाहिए जब तक ओवरहेड टैंक का लेवल अपना आता नहीं। तो ओवरहेड टैंक लेवल है उसमें हेल्दी होना चाहिए, वो धीरे धीरे पूरा ओवरहेड टैंक का लेवल क्या है, हेल्दी आ जाएगा। उसके बाद ही अपन दूसरे पंप को ऑटो में रखते हैं और ईओपी को भी ऑटो में रखते हैं। समझो आपका ओवरहेड टैंक हेल्दी आ गया, तो उसके बाद क्या है, ये ओवरहेड टैंक लेने में एक डायरेक्ट पंप थ्रू जाएगा और एक बाईपास थ्रू रहते। तो आप क्रैक में थोड़ा सा वाल ओपन करके आप ओवरहेड टैंक ले सकते हैं। तो ये नॉर्मली लीजिए आराम से। ओवरहेड टैंक आपका लेवल आ गया, तो उसके बाद में आप क्या करिए, आपको बैरिंग गियर स्टार्ट करने के लिए ईओपी भी रेडी में रखना चाहिए, ऑटो में रहेगा, ये भी ऑटो में रहेगा, ये खाली एक रनिंग में रहेगा। ओवीएफ भी आपका चालू हो गया, तो लुब्रिकेशन सिस्टम चालू हो गया। तो उसके बाद आपको बैरिंग गियर चालू करना है। तो बैरिंग गियर चालू करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने बैरिंग गियर चालू किया और लुब्रिकेशन सिस्टम चालू ही नहीं किया होगा तो आपका टरबाइन ख़राब हो जाएगा प्रॉपर लुब्रिकेशन ना होने की वजह से। तो ये जो बैरिंग गियर है, तो बैरिंग गियर एक मैनुअल में भी चालू होता है और ऑटो में भी चालू है। तो मैनुअली मतलब हैंड व्हील से अपन घुमाते हैं, और ऑटो मतलब, और इसमें मोटराइज मतलब अपन डायरेक्ट चालू करते हैं। तो अपन ने बैरिंग गियर चालू कर दिया। बैरिंग गियर की स्पीड जो होती है 1 से 70 तक होती है, और लूब ऑयल टेम्परेचर जो होते हैं, लूब ऑयल टेम्परेचर होता है उसका 40 से 45 डिग्री अपन मेंटेन करते हैं, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो लूब ऑयल टेम्परेचर भी 40 to 45 डिग्री मेंटेन करते हैं, और बैरिंग गियर का स्पीड होता है 170 RPM। तो एक बार आपने बैरिंग गियर का स्पीड आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, अपन स्टीम से हीटिंग करते हैं। तो स्टीम हीटिंग है ये फ्रंट से भी किया जाता है और बैक से भी किया जाता है। तो जो बैक से हीटिंग है वो कब अपन करते हैं, और डायरेक्ट हीटिंग अपन फ्रंट लाइन से कब करते हैं। अगर आपका जो केसिंग टेम्परेचर है, आपको कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा आपका टरबाइन जो है वो ठंडा है, तो उस वक्त क्या करते हैं, बैक लाइन चार्जिंग से पहले हीटिंग करते हैं, उसके बाद में फ्रंट से हीटिंग करते हैं। आपका टरबाइन हॉट कंडीशन में, तो हॉट रोलिंग आप करने वाले हैं, आपका केसिंग टेम्परेचर जो है, आपका जो केसिंग टेम्परेचर है वो अगर 250 अबव है तो आप हॉट रोलिंग कर सकते हैं। तो उस हॉट रोलिंग में डायरेक्टली आप मेन स्टीम लाइन से हीटिंग करके आप टरबाइन को रोलिंग में ले सकते हैं। और आपका जो टरबाइन है वो बहुत दिन से शट डाउन है, तो उसमें आप कोल्ड रोलिंग करना पड़ेगा। तो उस वक्त में आपको क्या करना पड़ेगा, बैक लाइन हीटिंग से पहले हीटिंग करना पड़ेगा और फिर जाके फ्रंट से हीटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो हीटिंग है ये क्या है कि एक्सपांसन प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए ये हीटिंग करते हैं। इसलिए अपन स्टार्ट में मेन स्टीम लाइन से हीटिंग करते हैं। तो प्रॉपरली हीटिंग होना चाहिए, उसके लिए ड्रेन भी ओपन करते हैं, क्योंकि क्या है कि जो कंडेंसेट है वो प्रॉपरली रिमूव होना चाहिए। तो दो प्रकार है, आपको ये समझ में आया कि मेरा जो डायरेक्ट हीटिंग कब करेंगे कि जब मेरा हॉट रोलिंग है, और बैकलाइन हीटिंग कब करेंगे जब मेरा कोल्ड रोलिंग है टरबाइन का। तो आपका सभी चीज़ आ गया, बैरिंग गियर आ गया, लुब्रिकेशन आ गया। तो इसके बाद अपन रोलिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो रोलिंग के लिए परमिसिव है कि रोलिंग मेरा होना चाहिए, इसके लिए कुछ परमिसिव्स है, उसके लिए अपन देखेंगे। तो टरबाइन के स्टार्टअप परमिसिव रहता है कि ईओपी जो है वो आपका रेडी होना चाहिए, जो इमरजेंसी ऑयल पंप है वो कभी भी आपका रेडी सिग्नल में होना चाहिए। और दूसरा है कि एमओटी टैंक का लेवल, जो एमओटी टैंक है उसका लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए, वो जो लेवल स्विच है वो हेल्दी दिखाना चाहिए। ओवरहेड टैंक लेवल भी हेल्दी होना चाहिए।
लूब ऑयल टेम्परेचर जो होता है वो 40 to 45 डिग्री, वो भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों भी चीज़ नॉर्मल होना चाहिए। जो एग्जॉस्ट में अपन वेंट दिया है, एग्जॉस्ट लाइन का वेंट वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। तो और उसका जो प्रेशर एनी कंडीशन में टरबाइन ट्रिप होता है तो अपन उसको ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट का वेंट। तो जो एग्जॉस्ट का वेंट होता है वो भी ओपन होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है एग्जॉस्ट का एमओवी है, जहाँ से अपन टरबाइन से स्टीम प्रोसेस को देते हैं, वो भी अपना क्लोज होना चाहिए। तो रोलिंग करने से पहले ये सब कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही अपन रोलिंग करते हैं। तो ईओपी रेडी होना चाहिए, एमओटी टैंक लेवल स्विच नॉर्मल होना चाहिए, ओवरहेड टैंक लेवल नॉर्मल होना चाहिए, लूब ऑयल टेम्परेचर हेल्दी होना चाहिए, और स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर हेल्दी। ये प्रेशर जो रहता है वो मेन है, इसमें स्टीम टेम्परेचर ये 450 अबव होना चाहिए, और एग्जॉस्ट का वेंट है वो ओपन होना चाहिए, और एग्जॉस्ट का एमओवी जहाँ से अपन स्टीम टरबाइन से प्रोसेस को देते हैं वो अपना क्लोज होना है। तो ये इसके स्टार्ट परमिसिव है, इसके बगैर अपना टरबाइन रोलिंग नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि जो स्टार्ट परमिसिव है वो मेनली 6 चीज़ें हैं जिसमें अपने को स्टार्टिंग में ज़रूरी है। तो जो मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है, जो अपना केसिंग टेम्परेचर है, वो पहले अपन धीरे धीरे लाते हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया जो बैक हीटिंग है वो अब कब करेंगे, कोल्ड रोलिंग में, और फ्रंट हीटिंग कहाँ से करेंगे, जो हॉट रोलिंग में। ये 2 चीज़ें, कोल्ड रोलिंग में अपने को दोनों भी चीज़ करना पड़ेगा, पहले बैक से हीटिंग करना पड़ेगा। इनका मेन पर्पज़ है केसिंग टेम्परेचर लाने के लिए। तो मेरा पर्पज़ है कि केसिंग टेम्परेचर मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं बताता हूँ अभी जो बैक हीटिंग है वो अपन कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो बॉयलर है, बॉयलर से पीआरडीएस थ्रू प्रोसेस को स्टीम जाती है डायरेक्टली, जब टरबाइन में लाइन पे नहीं रहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही एक जो 18 kg की स्टीम इधर जा रही है, यहाँ से मैं वॉल है इसमें क्या करूँगा, यहाँ से बैक लाइन से इधर स्टीम लूँगा। यहाँ से पूरे ड्रेन ओपन रहेंगे बैक लाइन चार्जिंग के। तो यहाँ से QC/NRV का जो बाईपास है मैं क्रैक में ओपन करूँगा। तो यहाँ से कंडेंसेट पहले रिमूव होते जाएगा, ये वेंट ओपन होते जाएगा। जब वेंट से है ना पूरा स्टीम आने लगेगा तभी अपन स्लोली बाईपास में बढ़ा सकते हैं। पहले पूरा कंडेंसेट रिमूव होने देने का, उसके बाद बाईपास QC/NRV का बाईपास ड्रेन है वो ओपन करके यहाँ से स्लोली इसको हीटिंग करना है। वेंट वाल से हीटिंग करेगा। जब आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर इसमें एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर 200 अबव आने तक अपन बैक से हीटिंग करते हैं। यहाँ से 18 kg की स्टीम आई, यहाँ से मैंने यहाँ तक स्टीम आई, ये मैंने 106 जो प्रोसेस को स्टीम जाता है, तो ये जो वाल है इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से बाईपास लाइन से क्रैक में ओपन करके यहाँ से स्टीम वेंटिंग करेगा। तो आपको जब तक ये 200 टेम्परेचर नहीं आता तब तक आपको हीटिंग करना है। एक बार आपका 200 टेम्परेचर आ गया तो आपको क्या करना है, फिर इसको बाईपास को ड्रेन बंद करके एमओवी वाल को बंद कर देना है, ठीक है। आपका बैक में हीटिंग चालू हो गया, तो बैक से पहले हीटिंग चालू कर दिया। फिर आपको क्या है, फ्रंट से हीटिंग चालू करना है। तो फ्रंट से हीटिंग जब चालू करूँगा मैं, तो क्या करूँगा, जो बॉयलर से स्टीम आ रही है उसमें क्या है, एक टरबाइन की इनलेट में एक MSSV वाल रहता है और एक बाईपास लाइन होता है। बाईपास लाइन क्या होता है, चार्जिंग के लिए रहता है, और एक वेंट रहता है जिसको वार्म अप वेंट बोलते हैं। तो बाईपास लाइन जो है अपन स्लाइडली थोड़ा सा ओपन करके अपन इसको वार्म अप वेंट ओपन करने का, और उसमें से क्या है टेम्परेचर, मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री आने तक, और अबव 80 डिग्री प्रेशर, 80 kg प्रेशर, ठीक है ना। तो 450 डिग्री टेम्परेचर आने तक अपन लाइन में हीटिंग करते रहेंगे। तो पहले बाईपास लाइन से पूरा हीटिंग करेंगे, वेंट वाल पूरा ओपन हो गया आपका, ठीक है, वहाँ से स्टीम निकलना चालू हो गया। तो अपना का मेन जो है वो पर्पज़ क्या है, पहले केसिंग टेम्परेचर आने तक अपन हीटिंग करते हैं। आपका 200 डिग्री टेम्परेचर हो तो बैक हीटिंग से ही आ गया, उसके बाद क्या है हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 250 अबव टेम्परेचर आ गया केसिंग टेम्परेचर, तो आप आराम से रोलिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है मेन स्टीम लाइन का, ये 450 लेना है, और आपका जो प्रेशर है वो 80 kg अबव होना चाहिए। तो मैंने बैक लाइन बाईपास से अपन स्टीम लाइन चार्ज की। एक बार बाईपास से स्टीम लाइन चार्ज होगी तो बाईपास लाइन बंद करके अपन MSSV ओपन कर सकते हैं। तो MSSV ओपन करके धीरे धीरे वेंट को क्लोज कर देना। तो अपने जो स्टार्ट परमिसिव है
6 के 6 अपने जो परमिसिव है वो अपने को फॉलो होना चाहिए। तो 6 जो कंडीशन है वो अपने सेटिस्फाइज होना चाहिए। उसमें बोला है कि जो एमओवी वेंट वाल है वो जो अपना है वो क्लोज होना चाहिए। ये प्रोसेस का जो स्टीम जारी है वो वाल अपना जो है वो क्लोज होना चाहिए, और इसमें जो वेंट वाल है ओपन होना चाहिए रोलिंग से पहले। तो मैंने रोलिंग अभी आपके ऑल पैरामीटर हेल्दी आ गए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल अलार्म रीसेट करूँगा DCS से। तो ऑल अलार्म रीसेट होने के बाद क्या होगा कि पूरे आपके जो अलार्म लिस्ट है वो पूरी हेल्दी दिखेंगी। ये अलार्म लिस्ट हेल्दी होने के बाद आप क्या करिएगा, टरबाइन रीसेट करिएगा। तो टरबाइन रीसेट के बाद आपको कैसे पता चल गया कि टरबाइन रीसेट हो गया, तो फील्ड में ESV है ना वो ओपन हो जाता है, और आपका जो पिस्टन ऑयल प्रेशर है वो जो प्रेशर है वो आपको 2.5 से 3 kg दिखता है। तो ये जो टरबाइन रीसेट करने के बाद क्या होगा, ESV फील्ड में ओपन हो जाएगा सेफ्टी ब्लॉक में, उसमें आपको ब्लिंक होते हुए नज़र आएगा। आपने उसके बाद क्या करना है कि गवर्नर रन कमांड देना है। एक बार गवर्नर आपका रन कमांड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, स्लोली जो टरबाइन की स्पीड थी 170 RPM से धीरे धीरे बढ़ना चालू कर दिया। तो आपके टरबाइन का RPM समझो 10,000 RPM, ये स्लोली बढ़ेगा, ये आपके टाइमिंग के हिसाब से बढ़ेगा। उसमें क्रिटिकल बैंड आएगा, तो क्रिटिकल बैंड में कभी भी टरबाइन को रोकना नहीं है और चालू भी उसमें से चालू नहीं करना है। तो ये आपको मेन चीज़ ध्यान में रखना है। तो एक बार आपका स्लोली 10,000 RPM आ गया तो उसके बाद जो प्रोसेस का जो वॉल है वो क्या करना है, इसको ओपन करना है, फिर QC/NRV को ओपन करना है और वेंट वाल को धीरे धीरे क्लोज करना है। तो ये तीनों क्या कर, रोलिंग के पहले ये क्लोज करना है, जो प्रोसेस को स्टीम दे रही है उसको क्लोज करना है, QC/NRV को प्रोसेस को जो स्टीम दे रहे है उसको ओपन करना है, और QC/NRV को ओपन करना है, और वेंट वाल को क्लोज करना है। ये 3 चीज़ रोलिंग के बाद आपको करना है। अगर आप सिंक्रोनाइज के लिए रेडी हो गया, आपका 10,000 RPM एक बार आ गया, आपका टरबाइन का फुल स्पीड आ गया, तो आप क्या हो गए कि रोलिंग करने के लिए तैयार हो गए। तो जो भी आपका प्रोसेस को ये जो स्टीम जा रहा है उसमें आप ये वाल ओपन हो गया और ये वेंट वाल क्लोज हो गया। तो अभी आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए। एक बार आपने सिंक्रोनाइज कर दिया तो क्या कर दीजिएगा, ये जो वाल है ये धीरे धीरे ओपन कर दीजिएगा। तो आपका जो प्रोसेस को वाल दिया हुआ था वो ऑलरेडी ओपन है और वेंट वाल क्लोज है। जैसे ही आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, ये स्टीम क्या होगी, प्रोसेस को डायरेक्टली जाना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप टरबाइन पे लोड बढ़ाएंगे तो इधर जो जाने वाला स्टीम है वो बढ़ेगा, मतलब आपका प्रेशर बढ़ते रहेगा। तो ये मेन जो प्रोसेस को जाने वाला प्रेशर है ये आपको मेंटेन करना है। तो समझो ये मेरा इधर से स्टीम देना आपने मेगावाट बढ़ा दिया तो स्टीम क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, PRDS का कंट्रोल वाल है उसको स्लोली रिड्यूस करेंगे। एक समय ऐसे आएगा कि ये 0 हो जाएगा, और जो बॉयलर से स्टीम जा रही है वो पूरी की पूरी टरबाइन थ्रू जाएगी। तो ये जो रोलिंग करने के बाद जो आपको प्रेशर को बैलेंस करना है ये बहुत मेन चीज़ है। आपका एक बार रोलिंग हो गया तो धीरे धीरे आप सभी जो मेन स्टीम लाइन के ड्रेन, केसिंग के ड्रेन, सभी जो ड्रेन है वो स्लोली धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। और ये देखिए कहीं पे लीकेज है क्या, कहीं वो ऑब्जर्व कीजिए। और वेंट वाल, सभी वेंट वाल वो क्या है, क्लोज होना चाहिए। और जब भी आप रोलिंग करेंगे उस टाइम में एक मेन चीज़ है कि सभी आप पैरामीटर जो है वो आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा वाइब्रेशन कितना है, मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर कितना है, आपका लूब ऑयल टेम्परेचर कितना है, आपका थर्मल एक्सपांशन मतलब जो भी केसिंग का एक्सपांसन है वो कितना है, वो सब चीज़ें आपको पैरामीटर हेल्दी है कि नहीं वो सब देखना है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपको टरबाइन का रोलिंग बैक प्रेशर का कैसे करना है। तो इसमें क्या है कि MSSV था और MSSV बाईपास था, वार्म अप वेंट था जिसमें अपन स्टार्टिंग में मतलब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज किए थे। ESV जो है वो क्या करता है, इमरजेंसी स्टॉप वाला है, मतलब जैसे ही अपना टरबाइन ट्रिप हो गया तो ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें गियर बॉक्स लगाया क्योंकि अपना टरबाइन का जो है वो 10,000 RPM है और अपना जनरेटर का RPM है 1500। तो मेरे को 10,000 का 1500 जो RPM है वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, गियर बॉक्स लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जो QC/NRV है ये
किस लिए दिया है, मतलब समझो देखो टरबाइन ट्रिप हो गया तो क्या होगा, इधर का जो 18 kg प्रेशर है ये समझो ऑटो में रहता है, ये भी वाल्व ऑटो में रहता है, ये समझो ऑटो में काम नहीं किया तो ये स्टीम क्या है डायरेक्टली इधर में टरबाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये टरबाइन में नहीं चला जाए, डैमेज ना करी, इसलिए QCNRV होगा, ताकि ये वाल्व अगर आपका फेल हो गया तो आप डायरेक्टली QCNRV क्विकली नॉन रिटर्न वाल्व है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, तो उस पर क्विकली क्लोज होने की वजह से आपका टरबाइन सेफ में हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से ये रोलिंग था। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिससे अपन को बैक प्रेशर का रोलिंग अपने को समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।